So students, you can understand what are the reason of increase in demand. That demand increases because of increase in other factors, not because of the price of the commodity. Price here will be constant. So what are the different reason of increase in demand? Different reason of increase in demand are, first is when income of the consumer increases. जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड इंक्रीज होगी. दैट मीन्स व्हेन वी आर हैविंग मोर इनकम, so the consumer is purchasing more, and in this way the demand of the consumer increases. Second is when price of the substitute goods increases. Substitute goods आपको बताया था ना कि there are substitute goods is also known as related goods. Substitute goods are the goods which are used in place of one another. That means they can be replaced, like tea or coffee. If we are not having tea in house, we can drink coffee also. So when the price of tea increases, so consumer is going for coffee. Consumer will purchase more of coffee. तो when the price of the substitute goods increases, substitute goods का price अगर बढ़ता है तो consumer जो है वो उसका दूसरा substitute जो है वो उसको ज़्यादा खरीदेगा और उसकी डिमांड बढ़ेगी. नेक्स्ट है when price of the complementary goods falls. Complementary goods, you know student, that the goods which there are two different goods which can be used together. दो अलग अलग तरह के goods होते हैं जिनको हम एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल. कार और पेट्रोल आर द टू डिफरेंट गुड्स, बट विदाउट पेट्रोल कार इज नॉट यूजफुल. मोबाइल एंड सिम, इन दिस वे देर आर टू डिफरेंट गुड्स, तो दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि हम जब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ही इसकी डिमांड फुलफिल होगी. तो यहाँ पर अगर व्हेन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम होती है तो डिमांड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज. नेक्स्ट है व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी. अगर कंज्यूमर की डिमांड जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ जाता है, तो ही विल परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस. एंड नेक्स्ट इज व्हेन अवेलेबिलिटी of the commodity is expected to reduce in the near future. That means when the consumer is thinking that this particular commodity उसकी अवेलेबिलिटी जो फ्यूचर में कम हो जाएगी या उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो ही विल परचेज मोर. जस्ट लाइक हमें लगता है कि अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर लॉकडाउन होने वाला है तो डिमांड जो है कंज्यूमर की बढ़ जाती है, वो स्टोर करने लग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं कि बाद में वो चीज़ मिलेगी ना मिलेगी. तो दैट इज़ व्हेन वी आर हैविंग द फियर ऑफ शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी, वी आर परचेजिंग मोर. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, कि प्रेजेंट में हमारी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि हमको लगता है कि आने वाले टाइम में वो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, जिसे हम अदर फैक्टर्स कहते हैं. यहाँ पर प्राइस नहीं आया, प्राइस कांस्टेंट है. यहाँ पे प्राइस की वजह से डिमांड नहीं बढ़ रही, बल्कि डिमांड क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स, दैट इज इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन एट्सेट्रा. तो ये जो डिफरेंट रीजंस है इनकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो हमें कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड. नाउ आई कैन एक्सप्लेन यू दिस इंक्रीज इन डिमांड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. स्टूडेंट्स, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट आपको समझाऊंगी व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, और बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं आपके लिए होमवर्क है, दैट यू हैव टू मेक अ ग्राफ ऑफ दीज कंडीशंस, दैट हाउ डिमांड विल बी इंक्रीजेस. और आप हमें उसको व्हाट्सएप में चेक करवाएंगे, दिखाएंगे कि हमने आपका ये होमवर्क कंप्लीट किया. तो आप सबको ये डायग्राम्स बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं. First, I will explain you that when income of the consumer increases. So, this is the schedule. When income of the consumer increases, this is the price, and this is quantity. Price of X commodity, and this is the quantity of X commodity. This is known as increase in demand schedule. Suppose the price of the commodity is 10, the demand of the consumer is 10. When the price will be same, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो, लेकिन कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई, अब 10 की वजह 20 यूनिट्स खरीद रहा है. क्यों खरीद रहा है? प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस तो कांस्टेंट है. ही इज परचेजिंग बिकॉज ऑफ आई हैव टेकन फर्स्ट पॉइंट दैट इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस. सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो 10 की जगह 20 क्वांटिटी खरीद रहा है. दिस इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड. दिस आई कैन एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में आप प्लॉट करेंगे यूनिट्स, एंड हियर यू आर प्लॉटिंग द प्राइस. This is 10, this is 20. So these are 10 units, this is 20 units. Previously the demand of the consumer, price of the commodity is 10, so demand of the consumer is also 10. And when the price will be 10 only, there will be no change in price. Price 10 है, लेकिन अब कंज्यूमर कितना यूनिट्स खरीद रहा है? अब 20 यूनिट्स खरीद रहा है. मीन्स पहले हमारी डिमांड यहाँ थी, अब हमारी डिमांड बढ़ के यहाँ हो गई. डिमांड जो है राइट साइड बढ़ेगी तो वो इंक्रीज कहलाएगी, और लेफ्ट होती है तो डिक्रीज कहलाएगी. मीन्स पहले हमारी डिमांड का ये थी, डी इज अ डिमांड का.
अब डिमांड बढ़ गई, मतलब अब डिमांड हमारी यहाँ पर चली गई है D1, दैट इज इट इज, ये हम एरो से बता रहे हैं कि डिमांड यहाँ से यहाँ गई, दिस इज कॉल्ड नोन एज इंक्रीज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड भी कह सकते हैं इसको, दैट इज राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? प्राइस में चेंज नहीं हो, प्राइस तो 10 ही है, लेकिन डिमांड 10 से 20 हो गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है इसलिए हमारी डिमांड बढ़ रही है, और प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन प्राइस, so this is known as increase in demand or shift in demand, that is I have taken because demand increases because of increase in income of the consumer. You can explain this particular how increase in demand, तो आप इसको ब्रैकेट में समझा सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इस तरह से आपको ये नेक्स्ट जो रीजन है उसकी भी आप डायग्राम बना सकते हैं कि किस कंडीशन में डिमांड बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो हमेशा राइट वर्ड ही शिफ्ट होगी, और अगर कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। This is increasing demand, that is income of the consumer increases, price of the substitute goods increases, price of complementary goods falls, taste and preference of the consumer shift to in favor of other commodity। और ये अलग अलग रीज़न है, बाकी के जो जितने भी रीज़न हमने बताया आपको इसके ग्राफ्स बनाने हैं, एंड दैट इज़ योर होमवर्क ऑल्सो, दैट यू हैव टू मेक द diagrams of graph of these conditions, these factors, that how the demand increases due to these factors, and you will show me in the WhatsApp that you have completed the particular homework. And if you are having any doubt, you can ask in the doubt section, that is in the same day in the next period also, that this is a doubt class, so you can ask your queries regarding theory of demand में जो भी आपको doubts हैं, आपने factors affecting demand पढ़े, that is extension and contraction demand and increase or increase in demand। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको डिक्रीज इन डिमांड बताएंगे, बट अभी आपको इंक्रीज इन डिमांड के ग्राफ्स को अच्छे से समझना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक द डायग्राम ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज इन डिमांड।